इसमें मैं तत्व, अहंकार, तन मात्राएं, इंद्रियां, उनके अधिष्ठाता देवता और पंच परवा अविद्या की सृष्टियां, ये 6 प्राकृतिक स्तर कहलाते हैं। स्थावर, तिर्यक, मनुष्य, ये 3 की सृष्टियां वैकल्पिक कहलाती है और सनत कुमार की सृष्टि वो वैकल्पिक और प्राकृतिक दोनों हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर, अब मैं आपको काल, युग, मनवंतर आदि का स्वरूप बता रहा हूं। संसार के किसी पदार्थ का खंड करते करते जिसका खंड न हो सके, उसी अंतिम खंड को परमाणु कहते हैं। इस परमाणु प्रदेश को सूर्य जितनी देर में अतिक्रमण करता है, वही काल परमाणु कहलाता है। जितने समय में सूर्य बाह्य राशियों का भोग कर संपूर्ण भुवन कोश का अतिक्रमण करता है, वो महान काल वर्ष कहलाता है। उसी की पुनरावृत्ति होने से वही काल में प्राप्त संज्ञक हो जाता है। अब तुम उसका क्रम सुनो। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है। 3 अणुओं का तत्सरण जो झरोखे में सूर्य की उल्टी हुई किरणों में देखता है, 3 तत्सरणों की एक त्रुटि होती है। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों का एक निमेष होता है। 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है। 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं का एक दंड, 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। वास या वृद्धि के कारण 6 या 7 घड़ी या 3 मुहूर्त का एक याम प्रहर होता है। विदुर, अब जल घड़ी के द्वारा तुम इस दंड का मान सुनो। 6 पल तांबे की एक कटोरी बनाए, उसमें 4 मासे सोने की 4 अंगुल की सलाई से छिद्र करें और उसे जल में छोड़ दें। वह प्रस्थ जल से पूरित हो, जितने काल में डूबे वही काल दंड कहलाता है। 4-4 प्रहर का रात दिन होता है। 15 दिनों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु होती है। 6 महीनों का अयन होता है। अयन 2 है, उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन या 12 महीनों का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में सौर और चांद्रमास की एक प्रवृत्ति होती है, वह वर्ष संवत्सर कहलाता है। आगे परिवर्षर, इडावर्षर, अनुवर्षर और वर्षर, ये वर्ष के 5 भेद बताए जाते हैं। अपने अपने मान से देव, पितर, मनुष्य सबकी आयु 100 वर्ष की होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है। दिव्य मान से सतयुग का मान 4800 वर्ष, त्रेता का मान 3600 वर्ष, द्वापर का मान 2400 वर्ष और कलयुग का मान 1200 वर्ष का है। युग के आदि में संध्या होती है और अंत में अंश होते हैं। संध्या और संध्यांश का काल है वो 100 वर्ष का होता है, उसी को युग कहते हैं। त्रिलोकी से बाहर महर्लोक से ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्युग का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इसी एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं। एक मनु का राज्य युगों की कुछ अधिक 71 चौकड़ी तक का होता है। मनु का राज्य काल मनवंतर कहलाता है। उसमें मनुपुत्र, ऋषि, देवता, इंद्र और भगवान का अंशावतार, ये 6 होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर त्रिलोकी का प्रलय होता है। भगवान उस समय जल में शयन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु धीरे धीरे बीतती है। ब्रह्मा की आयु का आधा भाग पुराण कहलाता है। अभी पहला पुराण समाप्त हो चुका है, दूसरा पुराण चल रहा है। ये द्विपुराण भगवान का एक निवेश होता है। ये केवल लोगों को समझाने के लिए बताया गया। काल से कभी भी भगवान का अंत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भगवान काल के भी काल हैं, जिनके एक एक रोग में कोटि कोटि ब्रह्मांड घुमा करते हैं, जो सब कारणों के कारण हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को आप हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। मैंने आपको काल का स्वरूप बताया। अब ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सृष्टि की सुनो। पहले ब्रह्मा ने पंच परवा अविद्या की सृष्टि की।
तमो मोहो महामोहो तामिश्रो यत संगीता अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। तम का अर्थ है अविद्या, मोह का अर्थ है शरीर में अहम बुद्धि, महामोह का अर्थ है विषय भोग की इच्छा, तामिश्र का अर्थ है क्रोध, तामिश्र का अर्थ है शरीर नाश से अपना नाश समझना। देखो जी, इस तामसी सृष्टि से ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने भगवान का ध्यान करके पवित्र मन से सनकादिक 4 मुनियों की सात्विक सृष्टि की। अब सनकादिकों से बोले पुत्रों सृष्टि करो। अब सनकादिकों ने स्वीकार नहीं किया, उनका झुकाव मोक्ष की तरफ है। अब बेटों ने बात सुनी नहीं, तो ब्रह्मा को असह्य क्रोध हुआ। वो ब्रह्मा के भ्रूमध्य से एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। वो बालक प्रकट होते ही रोने लगा, बोला पिताजी मेरा नाम बताओ, मेरा स्थान बताओ। तब ब्रह्मा बोले रुद्र। बालक रो रहा था तो नाम रखा रुद्र। रुद्राणी आदि स्त्रियां दी, व्योम आदि स्थान दिए और कहा कि जाओ रुद्र सृष्टि बढ़ाओ। अब रुद्र ने रुद्रों की सृष्टि की। तब ब्रह्मा बोले अरे रुद्र बंद करो, ये सृष्टि सबको खा जाएगी, जाओ तप करो। विवेश तप से वनम, तब रुद्र तप करने के लिए वन में गए। अब ब्रह्मा ने जब पुनः सृष्टि की चिंता की, तब उनके शरीर के अलग अलग अंगों से 10 ऋषि प्रकट हुए। ब्रह्मा के मन से मरीचि, आंख से अत्रि, मुख से अंगीरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नाग प्रकट हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पृष्ठ से अधर्म, हृदय से काम, रू से क्रोध, अद्रोट से लोभ, मुख से वाणी और छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मन और शरीर से सारे जगत की उत्पत्ति हुई। फिर भी जब सृष्टि बढ़ी नहीं, तब भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा के मन में घोर काम वासना जागृत हुई। सुना है वे सरस्वती के पीछे भागे। अब बेटों ने कहा पिताजी आज ये क्या अनर्थ हो रहा है, हे प्रभु आज धर्म की रक्षा करो। अब ब्रह्मा ने लज्जित होकर वो काम वासना में शरीर त्याग दिया। वही राजस भाव सृष्टि में शायद हुआ, जिससे निहार घोरा प्रकट हुआ। यदि ब्रह्मा जी के हृदय में ऐसी भावना जागृत नहीं होती तो अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती। जब पुनः ब्रह्मा ने सृष्टि का ध्यान किया, तब ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आश्रम, छंद, वर्णमाला, स्वर ये सभी प्रकट हुए। फिर भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी, तब ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में विभक्त हुआ मिथुन रूप में। इसमें जो पुरुष है वह स्वयंभू मनु और दूसरा भाग उनकी स्त्री शत्रुपा। तब से मैथुन सृष्टि के द्वारा प्रजा की वृद्धि होने लगी। मनु के द्वारा शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे और आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 लड़कियां हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ, कर्दम जी का देवहूति के साथ और दक्ष का प्रसूति के साथ विवाह हुआ, जिनकी सृष्टि से आज ये सारा जगत भरा पूरा दिखाई दे रहा है। मैत्रेय जी की इस दिव्य वाणी को सुना तो विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने मनु शत्रुपा के द्वारा जिस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, ऐसा अब उन्होंने प्रश्न किया है। तो अब आधे घंटे का मध्यम विश्राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
पावन तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, राजा मैत्रेय जी महाराज की दिव्य वाणी को सुनकर के विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने पूछा कि मनु ने शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि बढ़ाई, आप मनु के वंश का वर्णन करें। भगवान की कथा सुनते हैं तो भक्तों को प्रसन्नता होती है, और जब भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो भगवान को प्रसन्नता होती है। आप भक्त का चरित्र सुनाइए। मैत्रेय जी बोले, विदुर, मनु अपनी स्त्री के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले, आप हमारे जन्मदाता हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुमने जो कर्तव्य की आज्ञा मांगी, यही सबसे बड़ी सेवा है। पुत्र का ये धर्म बनता है कि वो पिता की आज्ञा से सब काम करें। आज्ञा समझ सुसाइब सेवा, आज्ञा मान लेना, ये सबसे बड़ी सेवा है। जाओ अपनी स्त्री के द्वारा सृष्टि की वृद्धि करो, धर्म के साथ पृथ्वी का शासन करो। मनु बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पृथ्वी जल में लीन है। आप पृथ्वी को जल से निकालने का उपाय करें। मैत्रेय जी बोले, विदुर, ब्रह्मा जी ने जल में लीन पृथ्वी को देखा। ज्यों ही उन्होंने भगवान का चिंतन किया, उसी समय ब्रह्मा की नाक से अंगूठे के बराबर एक वरा का बच्चा निकला, जो देखते ही देखते हाथी की तरह हो गया। बोलिए वरा भगवान की जय। अरे अभी अभी ये अंगूठे के बराबर नाक से प्रकट हुआ, देखते ही देखते ही हाथी की तरह हो गया। क्या मुझे मोहित करने वाला परमात्मा स्वयं तो नहीं है? वरा भगवान ने गर्जना की। वरा भगवान नाक से पृथ्वी को खोजने लगे। ज्यों ही समुद्र में कूद पड़े, समुद्र चिल्लाने लगा। भगवान ने उसको आश्वासन दिया। जल में जाकर वरा भगवान ने पृथ्वी को दांतों पर उठाया, और वरा भगवान पृथ्वी को लेकर रवाना हुए तो सामने हिरण्याक्ष राक्षस आया। भगवान ने हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। जल से बाहर आकर जल के ऊपर पृथ्वी को रखा, आधार शक्ति स्थापित की। पीछे खड़े राक्षस की तरफ देख करके बोले, तेरे जैसों की हम खोज करते हैं। भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी रख दी, राक्षस को मार दिया। देवता प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान अंतर्धान हुए। जो इस पावन कथा को सुनता है उस पर भगवान सदा प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ मैत्रेय जी की दिव्य वाणी को सुना तो विदुर जी महाराज तृप्त नहीं हुए। कहने लगे, प्रभु आपने बताया कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन अब आप ये बताएं कि हिरण्याक्ष के साथ वरा भगवान का युद्ध क्यों हुआ। मैत्रेय जी बोले, आपने बड़ी सुंदर कथा पूछी है। ये कथा मनुष्यों के मृत्यु पाश को काटने वाली है। देखो, इस कथा के प्रभाव